ठीक। Assalamualaikum everyone. My name is Taj Mohammed and I am a level 1 student at Rayan School, Islamabad campus. सो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक नए मतलब गेस्ट के साथ आते हैं। तो आज भी हम एक अडल्ट गेस्ट के साथ हैं जिनके यहाँ नाम है मोहम्मद शिराज। तो चलिए उनके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना कैसे हैं आप? इंट्रोड्यूस। जी मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आप अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि जो देख रहे हैं हमें वो आपको जान सके अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शिराज है और मैं यहाँ रेहान फाउंडेशन में एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ तकरीबन 10 महीनों से। और मैं पैदा ज़िला खरक में हूँ, केपी के। उसके बाद कराची में हम शिफ्ट हुए थे 2011 में। यहाँ मैंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ मुकम्मल की, मैट्रिक की डिग्री ली 2019 में। और उसके बाद 2 साल मैंने एफएससी की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से, प्री इंजीनियरिंग में। 2021 में वो मुकम्मल हुई। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ और यूनिवर्सिटी की क्लासेस मेरी शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होती हैं। और मॉर्निंग में मैं आता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं यहाँ होता हूँ रेहान फाउंडेशन में एज अकाउंटेंट। बस लाइफ ऐसी चल रही मेरी। ओके, तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मतलब अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि आपने छोटे हुए क्या किया था और बड़े हो गए हैं तो आप क्या कर रहे हैं। और मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप छोटे थे तो। अ, मैंने 2011 से अपनी 3 क्लास से पहले पेशावर में पढ़े, नर्सरी से लेकर प्रेप तक वहाँ पेशावर में पढ़े स्कूल में। उसके बाद 3 क्लास से लेकर मैट्रिक तक, जो कि वो मैंने एएसएफ पब्लिक स्कूल से की। और उसके बाद जो मैंने बाकी एफएससी की सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलिस्तान जौहर से की। और अभी मैं जो बीबीए कर रहा हूँ वो इल्मा यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो और बचपन से लेकर अभी तक मैंने स्टडीज़ की, उसके साथ फुटबॉल खेलता रहा, शौक था फुटबॉल का। अभी भी खेलता हूँ, कल रात भी खेला है एक मैच। तो फुटबॉल का शौक है, वो साथ साथ कैरी ऑन कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो वीकेंड्स पे होता है सिर्फ। और जैसे ही मैंने मैट्रिक की उसके बाद फिर मैंने थोड़ी साइड साइड हल्की फुल्की जो जॉब्स वगैरह स्टार्ट कर देता है बंदा, तो वो स्टार्ट की मैंने। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि अफसर रेहान अल्लाह वाला के साथ कौन सा काम करते हैं। मैं सर रेहान अल्लाहवाला के साथ यहाँ पे अकाउंट्स के लिए का काम करता हूँ, स्टाफ की सैलरीज वगैरह। और जितना बैंक से अकाउंट से रिलेटेड काम होता है, बैंक से जाना, तो सारा करता हूँ मैं। पेरोल्स वगैरह जनरेट करना, एक्सपेंस वगैरह देखना, सारे काम। ओके, नाइस आंसर। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल में एडमिशन ली है या नहीं। मैं यहाँ एज अ फैसिलिटेटर या स्टूडेंट वगैरह नहीं आया था, तो क्योंकि मैंने अपनी जो तालीम थी या एजुकेशन थी वो दूसरे स्कूल से पढ़ी थी ना, मुझे पहले इधर का पता था। मैं तो यहाँ सिर्फ काम के लिए आया था, कि जॉब के लिए आया था। और पहले ही दिन इमरान भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने इंटरव्यू लिया और मेरी हायरिंग होगी एज अकाउंटेंट यहाँ रेहान फाउंडेशन में। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आप मतलब घर पे कौन सा काम करते हैं और बाहर जाके कौन सा बिजनेस करते हैं। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, क्या किस किस वे में आप पूछ रही हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बता सकते हैं कि मतलब बाहर वाला कौन सा बिजनेस करते हैं। ये तो मतलब फैसिलिटेटर है ना आप स्कूल में, तो कोई और काम करते हैं आप ये भी बता दें इसके अलावा। मैं इसके अलावा मैंने बताया तो है कि मैं कोई भी काम नहीं करता, मैं स्टडीज़ करता हूँ अपनी, एजुकेशन कर रहा हूँ। और वीकेंड्स में मैं फुटबॉल खेलता हूँ और यहाँ काम करता हूँ, बस ये 3। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आप
मतलब आपने कितनी क्लास तक तालीम वो ली थी? आप कितना? मेरी तालीम अभी 14 तक हुई है, और अभी मैं कैरी कर रहा हूँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। सेकेंड ईयर मेरी मुकम्मल हुई है, और अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मेरा मतलब आधी यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो चुकी है। अब 2 साल, 2 ढाई साल यूनिवर्सिटी मेरी रहती है। तो वो मुकम्मल कर लूँगा तो मेरी तालीम हो जाएगी 16। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि ये रैम स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं आप? रेहान स्कूल, जिन्हें नहीं पता, रेहान स्कूल बेसिकली बाकी स्कूलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। और मैं जब पहले दिन यहाँ आया और मैंने जब देखा कि बच्चों को, पहले जब मैं आया मैंने बोला कि चलो स्कूल में जॉब मिल रही है तो सही होगा। जब मैं आया तो यहाँ बच्चों को किताबों की जगह लैपटॉप दिए हुए थे, फ़ोन दिए हुए थे, वो फ़ोन से अपने टास्क कर रहे थे। कोई बच्चा एडिटिंग कर रहा था, कोई कोडिंग कर रहा था, और कोई कैनवा पे पोस्ट वगैरह बना रहा था। तो फिर वो देख के मुझे हैरानी लगी। और वो बच्चे भी थे तकरीबन 8 से 15 साल की उम्र के, और जो कि बहुत मुझे थोड़ी सी अच्छी भी लगी, और थोड़ी सी ना वो हैरान कर देने वाली लगी। और पहले हफ्ते तो सिर्फ मैं उनको देखता रहा एक एक करते कैसे हैं, क्योंकि मैं खुद कभी कभार कभी थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ। और मेरी 23 की एज में मैं वैसी एडिटिंग नहीं कर पाता जहाँ यहाँ बच्चे 9 10 साल की, 11 साल की उम्र में वैसे कितने प्रोफेशनल लेवल पे एडिटिंग कर रहे हैं। तो रेहान स्कूल में इनको ये एआई की मदद से इनको ये कोडिंग सिखाई जाती है, एडिटिंग वगैरह सिखाई जाती है बच्चों को। और उसके अलावा अ, उनको फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है ताकि वो खुद अर्न कर सकें। और वो चीज़ सिखाई जाती हैं जो कि हर बड़े बंदे को आनी चाहिए, लेकिन वो बचपन से सिखा रहे हैं। और यहाँ इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। हर एक बच्चे तकरीबन 200 इंटरव्यू करता है। आपके भी होंगे, आपके कितने इंटरव्यू मुझे नहीं पता, लेकिन हर बच्चे को टास्क दिए जाते हैं। तो ये इंटरव्यू करने का टास्क ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आपने अभी तक क्या कुछ सिखाया बच्चों को? देखो, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं तो खुद सीख रहा हूँ यहाँ बच्चों से। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एडिटिंग वगैरह सीख रहा था यहाँ से। अभी भी मेरे कोडिंग के टास्क में कर रहा हूँ, और आहद मुझे उसमें असिस्ट कर रहे हैं। तकरीबन आहद मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं कोडिंग के टास्क में। मैं जो सिखा सकता हूँ, अकाउंट से रिलेटेड सिखा सकता हूँ, हिसाब किताब के रिलेटेड सिखा सकता हूँ। हाँ, अगर फुटबॉल के हवाले से भी कुछ पूछना है तो वो भी मैं इजीली सिखा सकता हूँ। इसके अलावा वैसे जी जी, आप बता दें। अब हर हर सैटरडे को मैं बच्चों को लेके जाऊंगा फुटबॉल के लिए। और ये बात हमारी हो चुकी है, सर रेहान ने मुझे पहले भी कहा था, लेकिन मैं थोड़ा खुद डिले हुआ था, मेरा पेपर्स वगैरह चल रहे थे। अभी आज मैंने मिस सैमा से मीटिंग की, आपको मैंने कहा कि मैं मिस सैमा के साथ मीटिंग हूँ, तो उनसे मेरी मीटिंग की। तो इंशाल्लाह मैंने उनसे बात की है, अगर कोई ग्राउंड वगैरह अगर हमें हमें फ्री मिल जाता है, फ्री में, तो फिर हम आप लोगों को हर सैटरडे लेके जाएंगे वहाँ। आपको क्रिकेट खिलवाएंगे, फुटबॉल खिलवाएंगे, थोड़ी आप लोगों की एक्सरसाइज वगैरह हो जाएगी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आप मतलब फैसिलिटेटर रहे हैं, इससे पहले कौन से स्कूल में प्रिंसिपल थे या टीचर थे? मैंने बताया कि मैं इससे पहले कि कहीं भी ना टीचर वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ अकाउंट्स का देखता था, हिसाब किताब का, कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, ये तो ये सब देखता था मैं। और कबीला रेस्टोरेंट में था मैं, वहाँ मैंने 2 ढाई साल काम किया अकाउंटेंट का। और जब यहाँ इमरान मेरे की पोस्ट देखी कि उनको अकाउंटेंट चाहिए तकरीबन 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस हो जिसका, तो फिर मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं अवेलेबल हूँ। फिर मैंने उनको अपनी सीवी भेजी। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, और इंटरव्यू जैसे ही हुआ उसके बाद फिर मेरे ऐसे इंटरव्यू हुआ, लाइव इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद फिर मुझे हायर कर लिया गया। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि आपको मतलब ये बच्चों ने सिखाया, अभी तक क्या कुछ सिखाया है बच्चों ने? बच्चों ने मुझे अभी कोडिंग सिखाई है, और एडिटिंग काफ़ी हद तक सीखी है मैंने उससे। और कैनवा पोस्टिंग भी सीखी है। लेकिन सबसे जो कम मैंने जो कुछ सीखा है ना, तो वो कोडिंग है। और उस पर भी मैं
आजकल कुछ ज़्यादा ही मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अपनी कोडिंग बेहतर कर रहा हूँ, क्लाउड एआई और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उसको सीख रहा हूँ। इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहा हूँ ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हो। इस वजह से मैंने आपको अब ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आपने अभी तक इंटरव्यूज कितने किए जो आपने बताया था, इंटरव्यू करते हैं आप। मेरे अभी तक 7-8 इंटरव्यूज़ हुए हैं। इस मैंने क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं किए थे, और लेकिन अब मैं करूँगा। अब मेरा डेली का एक इंटरव्यू है, और डेली मैं एक इंटरव्यू करूँगा ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हों। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि जब आप रेहान स्कूल में पहली बार आए थे तो सर रेहान से कौन सी बात की थी कि मुझे फैसिलिटेटर बना दें। सर रेहान उस वक्त थे ही नहीं। सर रेहान उस वक्त बाहर मुल्क में थे जब मुझे हायर किया गया यहाँ। और मैं 7-8 महीने तक रेहान फाउंडेशन में रहा। 7-8 महीने तक सर रेहान को मैंने नहीं देखा था। ऐसे फेसबुक पे देखा था, लेकिन रियल में नहीं देखा था। 7-8 महीनों बाद जब वो पाकिस्तान आए थे तो पहली बार मैं मिला था उनसे। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आप इससे पहले मतलब क्या करते थे, फैसिलिटेटर से पहले। फैसिलिटेटर से पहले मैं अकाउंटेंट था कबीला रेस्टोरेंट में, और वहाँ मैंने 2-2.5 साल काम किया। और उससे पहले मैं अकाउंटेंट था एयरपोर्ट में। तो मेरा काम सारा अकाउंट से रिलेटेड ही है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने जो ये ग्राफिक्स के बारे में बताया और कोडिंग के बारे में, तो आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने क्या कुछ सीखा था और अर्निंग की आपने अभी तक उनमें से ग्राफिक्स में। अर्निंग वगैरह तो नहीं की मैंने, ये खुद के लिए सीखा है। अर्निंग वगैरह अभी इतना हाई लेवल पे नहीं हुआ कि मैं अर्निंग वगैरह करूं। लेकिन मेरी कोशिश जारी होगी, क्योंकि हर इंसान दुनिया में आया ही कमाने के लिए। तो अर्निंग के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अभी जो सीखा है अपने हद तक सीखा है। और इसके अलावा जो क्लाउड एआई में है, मैंने पेपाल बनाया, और उसके बाद छोटे मोटे कैलकुलेटर बनाया था, और पैकमैन गेम बनाई थी। मतलब जो छोटे मोटे टास्क मिले थे वो सारे मैं कर रहा हूँ। अब मैं जितना और प्रैक्टिस करूंगा उतना और एडवांस होऊंगा, और इंशाल्लाह आगे जाके फिर अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग भी हो जाएगी। अच्छा, ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी एज भी बता दें कि आपकी एज कितनी है। मेरी एज है 23, और 14 दिसंबर 2002 को मैं पैदा हुआ था। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने जब छोटे थे तो आपने क्या कुछ मतलब किया था, कौन सी चीजें की थी, सीखी थी। बचपन से तो स्कूल जाते थे, और स्कूल के बाद आके मदरसा जाते थे। और कुछ सूरतें भी मुझे हिफ्ज़ हैं। और उसके अलावा क्रिकेट आती है मुझे, फुटबॉल आती है, एक्टिविटीज़ वगैरह, गेम्स वगैरह। अच्छा, ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आपने अभी तक छोटे थे तो आपने कोई मार खाई थी टीचर से चीटिंग में या कोई चीज की थी। मार तो बहुत खाई है, और मोटे मोटे जूतों से खाई है। अब्बू अब्बू के जूते थे मोटे, वो जो पुलिस के होते हैं, फोर्स के होते हैं, क्योंकि अब्बू फोर्स में। अब्बू से बहुत मार खाई है। और इसके अलावा टीचर से भी खाई है, स्पेशली कारी साहब से मदरसे के। तो बस हाँ, चीटिंग वगैरह कभी नहीं की मैं। पेपर खाली छोड़ दूंगा, लेकिन चीटिंग नहीं करता मैं। ओके, नाइस आंसर। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि नए लोग जो आपकी फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहते हैं। उनके लिए यही एडवाइस है कि आप आप आ जाओ, क्योंकि अकाउंट्स में काफ़ी स्कोप है। कहीं भी इदारे में ना आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी इदारा नहीं है जहाँ आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकाउंट्स में स्कोप बहुत है, जॉब इजीली मिल जाती हैं। तो
मोस्ट वेलकम, आ जाए। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आप मतलब जिंदगी में मुश्किल वक्त कौन सा था आपका। मुश्किल वक्त ये था कि सेकंड ईयर के बाद मैंने 2 ढाई साल जॉब नहीं की, ना पढ़ा, बस घर पे फारिग रहा था। और जॉब वगैरह सही से मिल नहीं रही थी। तो वो बड़ा मुश्किल वक्त था मेरे लिए। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप भी ये भी बता दें कि आपको रेन स्कूल के बारे में पता कहाँ से चला था, और आपको मतलब फैसिलिटेटर बनने का आइडिया कहाँ से आया था कि मैं इधर इस स्कूल में फैसिलिटेटर बनूंगा। रेहान स्कूल का पता मुझे ऐसा चला था कि इमरान भाई ने पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे कि हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो उनके बाद फिर मैंने उसको मैसेज किया कि मैं अवेलेबल हूँ, तो मुझे उस टाइम उसी टाइम बुला लिया इंटरव्यू के लिए। तो मैं यहाँ आया, फिर मैंने सारा कुछ देखा, फिर सर रेहान को देखा, फिर सारी चीज़ें देखी समझी। तो ऐसे करके मुझे पता लगा। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपका फ्यूचर क्या है। छोटे थे तो अ, आपका फ्यूचर क्या था कि मैं ये बनूंगा। हर किसी का तो फ्यूचर ये होता है कि मैं ये बनूंगा बड़ा होके, तो आप बता सकते हैं। मेरा था कि फुटबॉल में आगे जाऊं, लेकिन वो तो अभी पॉसिबल अभी है भी, लेकिन अब इस टाइम जहाँ मैं अभी ये जॉब कर रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा बहुत शौक था कि मैं फुटबॉल में आगे जाऊं, या फिर मैं किसी फोर्स में जाऊं, मेरे अबू की तरह। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आपको फुटबॉल का शौक कब से था। फुटबॉल का शौक मुझे 2017 से हुआ, और तब से मैं अब तक हर हर खेलता रहता हूँ। और पहले तो मैं गली मोहल्लों में खेलता था नॉर्मल, और अब मैं क्लब वगैरह की खेलता हूँ तो। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि इससे पहले आप कौन सी गेम या कोई भी चीज खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स में मैं काफ़ी गेम्स खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलता हूँ, और रिसेंटली पबजी भी स्टार्ट की है। और इसके अलावा लेवल एट कितना। बॉल पूल। जी। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी लेवल कितनी होगी, पबजी खेलते हैं तो। मैं लेवल, मेरी आईडी तकरीबन 2017 से है, लेकिन मैं उसमें गेम नहीं खेलता था। कभी अगर कज़न आ गए तो उनके साथ रूम वगैरह लगा दिया। तो मेरा लेवल 45 है, लेकिन आईडी मेरी काफ़ी पुरानी है। अच्छा, ओके, आपने अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने मतलब इससे ये जो आप फैसिलिटेटर बने, इससे पहले तो कौन सा काम किया था, मतलब छोटे थे तो कौन सा काम किया था। मतलब कोई लोग होते हैं तो किसी शॉप पे खड़े होते हैं या किसी कोई काम करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने कौन सा काम किया था। मैंने आपको पहले बता दिया है एक दो बार, शायद आपने पूछ लिया है, फिर दोबारा पूछ रहे हैं कि मैं होटल में था, रेस्टोरेंट में था। वहाँ मैंने काम किया था अकाउंट्स का। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ हर चीज़, हिसाब किताब देखता हूँ कि कौन से, अब यहाँ आपके काम कर रहे हैं, फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं ना आपके पास, जी। करते हैं ना। तो उनको सैलरी कहाँ से जाती, तनख्वाह उनको कहाँ से मिलती है? सर रेयान की तरफ से। ऐसा सर रेहान की तरफ से डायरेक्ट नहीं मिलती। सर रेहान, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि डायरेक्ट तो नहीं तनख्वाह मिलती। किसको। सर रेयान जी। के तरफ से डायरेक्ट तो नहीं मिलती। वो तो जी। प्रिंसिपल को भेजते हैं, फिर वो उनको देती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को भी हम लोग भेजते हैं। तो हम, मेरा बेसिकली काम ही है अच्छा, ओके, तो सैलरीज के हवाले से। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आपके थ्री फेवरेट मतलब डिशेस कौन सी है, और कलर्स। मेरी फेवरेट डिश है चिकन चाउमीन, सिंगापुरियन राइस, और बिरयानी, चिकन बिरयानी या बीफ। और कार्स भी बता दें आप अपनी फेवरेट कार्स। मेरी फेवरेट कार है निसान GTR। ओके, तो आप बता दें कि कंट्रीज और सिटीज फेवरेट। मेरी कंट्री सऊदी अरब, पोर्चुगल, इंग्लैंड।
ओके तो और सिटीज, हमारे इंटरव्यू सिटीज भी का। बता। जी जी जी। सिटीज भी बता दें आप। सिटीज अभी मैनचेस्टर होगी, और मक्का, और इसके अलावा मदीना। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आप कौन सी जगह पे रहते हैं, कौन सी सिटी मैं में। मैं कराची सिटी में रहता हूँ, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9। ओके तो हमारे इंटरव्यू का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो आप अपने व्यूअर्स को, ये जो हमें देख रहे हैं, उनको कोई अच्छी सी लास्ट एडवाइस दे दें। लास्ट एडवाइस ये है कि अ, अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा फाइवर से, या कोई, जाहिर बात है यहाँ आप सारे अर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, 2 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी हिम्मत ना हारें। मैं 2.5 साल तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली थी। 2.5 साल कितने ज़्यादा होते हैं। 2.5 साल तक कोई भी जॉब नहीं मिली थी, उसके बाद जॉब भी मिल गई, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, हर चीज़ कर ली, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टेबल हूँ। तो कभी कभी आपको हर चीज़ जल्दी मिल जाती है, कभी कभी आपको टाइम लगता है। तो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बस यही बोलूँगा। ओके तो सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू मोहम्मद सिराज सर के साथ। तो मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।